आने वाले 5 मिनट तक अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे तो डेफिनेटली मेरा दावा है कि आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद में मेरे को नहीं लगता कि उसको उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको किसी और मटेरियल को देखने की या पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन 3 वर्ड से मिलकर बना है। सर्च इंजन, जो शुरुआत के 2 वर्ड है वो है सर्च इंजन, और तीसरा वर्ड है ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन होता है जब किसी भी वेबसाइट पे जाकर के कोई भी वेबसाइट या कोई भी प्लेटफॉर्म जिसमें सर्च का ऑप्शन अवेलेबल होता है, जिस पे आप जाकर के कुछ भी सर्च करते हैं, तो वो एक सर्च इंजन होता है। अब इसमें जब भी हम सर्च इंजन की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग जो है केवल गूगल और यूट्यूब और याहू और बिंज पे ही अटक के रह जाते हैं। कोई भी वेबसाइट या कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो किसी और तरीके का प्लेटफॉर्म हो, जहाँ पे अगर सर्च बार अवेलेबल है और आप वहाँ पे जाकर के कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, तो वो एक तरह का सर्च इंजन होता है। कीवर्ड क्या होता है? किसी भी सर्च बार में, किसी भी सर्च इंजन के ऊपर, किसी भी सर्च बार में आप जाकर के जो भी लिखते हैं इन ऑर्डर टू सर्च, चाहे वो एक वर्ड का हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो, और एंटर हिट करते हैं और आपके पास में रिजल्ट आता है, तो वो एक कीवर्ड कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँ, अगर आप google.com पे जाते हैं और वहाँ पर लिखते हैं शूज़ फॉर मैन, तो वो एक कीवर्ड है। जैकेट्स फॉर वुमेन, तो वो एक कीवर्ड है। दिल्ली इलेक्शंस, वो एक कीवर्ड है। ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक्स 2020, तो वो एक कीवर्ड है। अभी जैसे गोल्ड फॉर इंडिया इन ओलंपिक्स, वो एक कीवर्ड है। तो जो भी कुछ आप सर्च करते हैं और आप एंटर करते हैं और फिर आपके पास रिजल्ट आता है, तो वो जो सर्च बार में जो वर्ड आपने, जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंटर किए, वो एक कीवर्ड हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बैक टू आऊँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे, तो सर्च इंजन क्या होंगे? सिर्फ गूगल या यूट्यूब नहीं है, ये तो है ही। उसके अलावा वो कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप सर्च करते हैं कोई भी कीवर्ड के साथ में और आपको रिजल्ट मिलता है एंटर करने पे, तो वो सारे एक सर्च इंजन होते हैं। ठीक है, अब इसमें आप अपने थोड़े से दिमाग को क्रिएटिवली यूज़ कीजिए कि कहाँ कहाँ पे आप सर्च करते हैं। तो गूगल और यूट्यूब तो है ही, वो याहू तो है ही, और बिंज तो है ही, ये तो है ही सर्च इंजन। इसके अलावा कौन कौन से आपको जाते हैं? एक amazon.com पे जाते हैं या .in पे जाते हैं, तो वहाँ आप अपने प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं। ठीक है, आप फाइवर पे जाते हैं तो वहाँ पर आप अपनी फाइवर पे अगर आप जाते हैं तो आप अपने जो है, जो भी चीज़ आप बाय करना चाहते हैं, जो भी सर्विस आप परचेज करना चाहते हैं, वो सर्विस आप सर्च करते हैं। वो तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाइए और आप वहाँ पे सर्च कीजिए कोई भी कीवर्ड, तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो जो प्लेटफॉर्म है वो एक तरह का सर्च इंजन बन जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई सर्च इंजन की। तीसरा वर्ड जो आता है वो होता है ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना, किस लिए? टू रैंक योर वर्क। अगर मैं इसको एग्जांपल के साथ में समझाने की कोशिश करूँ इस तीनों वर्ड को, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को, तो मान लीजिए कि मैं एक ब्लॉगर हूँ। ठीक है, ब्लॉगर हूँ, मैं अपने आर्टिकल्स लिखता हूँ नई टेक्नोलॉजी के ऊपर, नए मोबाइल फ़ोन्स, नए लैपटॉप्स के ऊपर। ठीक है, मैं अपने आर्टिकल्स लिखता हूँ 3-4 दिन की रिसर्च के साथ में या 2 दिन की रिसर्च के साथ में एक अच्छा आर्टिकल मैं लिखता हूँ। उस आर्टिकल, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा बेस्ट बजट फ़ोन अंडर 15,000, तो ये एक जो है कीवर्ड है, इस कीवर्ड के ऊपर ही मैंने अपना आर्टिकल लिखा है, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। ठीक है, तो क्या होगा? ऑडियंस गूगल पे जाएगी या किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएगी, वो वहाँ पे जाकर इस कीवर्ड को एंटर करेगी और वहाँ पे उसके साथ रिजल्ट आएंगे। तो मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर या एज अ ब्लॉगर, मैं चाहूँगा कि अगर मैंने 1 दिन की या 2 दिन की मेहनत लगा कर कोई आर्टिकल लिखा है, तो मेरा आर्टिकल उस ऑडियंस तक पहुँचना चाहिए। तो उस ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए मैं उस सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज़ करूँगा। किस तरह से करूँगा? कीवर्ड्स के थ्रू करूँगा, बैकलिंक्स के थ्रू करूँगा, जो भी अलग अलग टेक्निक्स होती है, ऑन पेज होता है, ऑफ पेज एसईओ होता है, तो उन सभी टेक्निक्स को यूज़ करके, उन टेक्निक को यूज़ करने का मतलब क्या है? सर्च इंजन को मैं ऑप्टिमाइज़ कर रहा हूँ। तो उनको ऑप्टिमाइज़ करने के बाद में जो अगर मेरी वेबसाइट रैंक होती है, तो वो एक तरह का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है, या फिर ये जो प्रोसेस है रैंक करवाने का, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो यहाँ पे जैसे कि बात हुई हमारी ब्लॉगिंग को लेकर के, इसी तरह से अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे एक ही टॉपिक के ऊपर बहुत सारी कंटेंट क्रिएटर्स ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोस बना रखे होंगे। तो अगर आप भी उस टॉपिक के ऊपर जो है अपनी वीडियो को रैंक करवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो लोगों तक पहुंचे, तो आप क्या करते हैं? उस वीडियो को एसईओ करते हैं। तो आप उस एसईओ किस तरह से करेंगे? आप उसके वीडियो का टाइटल पे ध्यान देंगे, डिस्क्रिप्शन में देंगे, टैग्स में देंगे। तो उन सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ताकि किस लिए ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं? टू रैंक योर वीडियो, ताकि आपका जो काम है, आपका जो वीडियो वो रैंक हो उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर।
ठीक है। इसी तरह से फाइवर की अगर आप बात करते हैं या amazon.com की बात करते हैं, वहाँ पर भी क्या हो रहा है, वहाँ पर भी आप amazon.com पे अगर एज अ कंज्यूमर जाते हैं और आप अपने प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, मान लीजिए आप एक वायरलेस माउस परचेज़ करना चाहते हैं या वायरलेस कीबोर्ड परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर वो कीवर्ड को जो है वहाँ पे टाइप करते हैं और एंटर करते हैं, फिर आपको प्रोडक्ट्स की लिस्ट मिलती है। तो जब लिस्ट मिलती है उन प्रोडक्ट्स की डिफरेंट, तो वहाँ पे डिफरेंट वो सेलर्स भी हैं। तो वो सेलर्स जो है वो अमेज़ॉन का जो सर्च इंजन है उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, टाइटल में, फ़ोटोज़ के थ्रू किस तरह से टैग्स यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो उनका जो प्रोडक्ट है वो उस रेंज में सबसे टॉप पर दिखे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को बेच सकें। ठीक है, तो ये इस तरह से ऑप्टिमाइज़ होता है। अगर फाइवर के लिए एक और आप एग्जांपल चाहते हैं, तो फाइवर में क्या होता है, बहुत सारे वर्क सेलर्स हैं, एक ही सर्विस बेच रहे हैं। जैसे मान लीजिए वीडियो एडिटिंग की सर्विस है या यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइनिंग की सर्विस है, तो बहुत सारे सेलर्स जो है सेम सर्विस बेच रहे हैं और काफ़ी लोगों का काम जो है काफ़ी अच्छा काम है। तो सभी चाहते हैं कि जब फाइवर पे कोई भी बायर सर्च करे इस सर्विस को, तो उनका काम जो है या उनकी जो प्रोफाइल है वो सबसे ऊपर हिट होनी चाहिए, अब सबसे ऊपर रैंक होनी चाहिए, ताकि उनको वो ऑर्डर मिल सके, वो अच्छा काम करके या फिर सिर्फ सीधा ऑर्डर ना मिले तो लेकिन एक कन्वर्जेशन सेलर के साथ में हो सके, ताकि वो इवेंचुअली एग्जीक्यूट हो। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो मतलब है कि किसी भी सर्च इंजन को आप जब ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उसकी टेक्निक्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं टू रैंक योर वर्क, टू रैंक योर वेबसाइट, टू रैंक योर वीडियो, टू रैंक योर गिग, तो वो एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस जो है कहलाता है। तो यही है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब इसको करने के तरीके अलग हैं, वो डिपेंड करता है जो आप प्लेटफॉर्म के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं उसके लिए। गूगल पे जिस तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, यूट्यूब पे जिस तरह से होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। उसी तरह से अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, हर प्लेटफॉर्म का अपना एल्गोरिथम होता है। उस एल्गोरिथम को समझ करके या उस प्लेटफॉर्म को समझ के आप अपना एसईओ जो है करते हैं, वो विद एक्सपीरियंस होता है। एसईओ जो होता है वो एक दिन का काम नहीं है। सिंपल आपको अगर मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं तो 4 से 6 महीने का प्रोसेस होता है। अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक टीम वर्क के साथ में अच्छे एसईओ एक्सपर्ट के साथ में काम करते हैं, तो 4 से 6 महीने का में आपकी वेबसाइट जो है बहुत अच्छे से रैंक होना लगती है और कुछ कीवर्ड्स पे रैंक होने लगती है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि जब एक बार आपकी वेबसाइट रैंक होती है और आप उसी तरह का एफर्ट जो है कंसिस्टेंट रखते हैं, तो फिर आपको जो है किसी तरह से पेड एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत नहीं होगी। मान लीजिए, क्योंकि अगर मैंने सर्च किया जैसे कि शूज़ फॉर मैन, मैंने सर्च किया एज अ कंज्यूमर और आपने उस कीवर्ड के हिसाब से जो प्रोडक्ट लिस्टिंग अपनी वेबसाइट पे कर रखी है, इस केस में तो ई कॉमर्स की वेबसाइट होगी, तो अगर आप आपकी वेबसाइट जो है उस पर रैंक कर जाती है 6 महीने की मेहनत के बाद में, तो फिर आप देख लीजिए कि गूगल पे सर्च हुआ शूज़ फॉर मैन और आपकी वेबसाइट वहाँ पर रैंक हो रही है अमेज़ॉन से पहले, जो कि बहुत मुश्किल बात है। तो सोच लीजिए फिर आपका रेवेन्यू किस लेवल पे जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है सर्च इंजन की इतनी ऑप्टिमाइजेशन की इतनी इंपॉर्टेंस होती है। तो आई वांटेड टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक। अगर इस कॉन्सेप्ट को मैं समझाना चाहता था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दैट। Until and next with the next video we'll meet you. Thank you so much. Bye bye.